बिहार चुनाव में पहले दौर के मतदान के बाद ही दोनों गठबंधन अपनी अपनी जीत के दावे करने लगे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में तो कहने लगे हैं कि एनडीए की सरकार की वापसी का रास्ता पूरा खुल गया है। सीएम मोहन यादव भी दावे कर रहे हैं कि राहुल गांधी चुनाव छोड़कर अब पचमढ़ी आ गए हैं। वैसे दावे महागठबंधन के भी कम नहीं हैं। वोट प्रतिशत बढ़ने को सरकार विरोधी लहर बताने का दावा हो रहा है। इन दावों प्रतिदावों की भी सच्चाई क्या है, देखिए हमारी इस खबर में। कतारों में लगे वोटरों की इन तस्वीरों ने बिहार चुनाव के दूसरे चरण से पहले नया ट्विस्ट ला दिया। पहले चरण की 121 सीटों पर 65.08% वोटिंग हुई, जो अब तक बिहार के किसी भी विधानसभा या लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा है। बिहार में बम्पर वोटिंग से किसी फायदा। नीतीश कुमार 2005 में लालू को हटाकर सत्ता पर काबिज हुए तो बिहार में सिर्फ 45.85% वोट हुए। 2010 में करीब 7% बढ़कर यह आंकड़ा 52.73% पर आ पहुंचा और नीतीश के नेतृत्व में एनडीए को रिकॉर्ड बहुमत मिला। 2015 में फिर 4% वोटिंग बढ़ी, 56.91% मतदान हुआ और लालू यादव के साथ गठबंधन की वजह से नीतीश फिर मुख्यमंत्री बन गए। 2020 चुनाव में 57.29% मतदान हुआ और नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सत्ता में वापसी हो गई। यानी 2005 से वोटिंग तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन 60% से ज्यादा नहीं। मगर इस बार आंकड़ा 65% को पार कर चुका है, जिसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता दूसरे चरण में भी माहौल बनाए हुए हैं और पहली चरण की वोटिंग के आंकड़ों के साथ ही अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। पहले चरण के मतदान में बिहार ने कमाल कर दिया है। पहले चरण में जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। बिहार के आधे हिस्से में मतदान हो गया है, आधे हिस्से में मतदान होने वाला है। मैं कल के मतदान का हिसाब किताब लेकर आया हूं। कल के चुनाव में लालू की पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। वोट चोरी का मतलब ये है कि आपके वोट का अधिकार खत्म करने की साजिश। बोलो मेरे साथ, ज्ञानेश कुमार। मेरे साथ बोलो, विवेक जोशी, एसएस संधू। ये आपके यहाँ से बिहार से 65 लाख वोट काट रहे हैं। और चौथे, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बहरहाल वोटिंग के आंकड़े किसका समीकरण बदलेंगे, 14 नवंबर को इसकी तस्वीर साफ होगी। लेकिन अब सभी की नजरें दूसरे चरण पर गए, जिसमें बाकी 122 सीटों के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। कई राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि एसआईआर में मृत और शिफ्ट हो चुके लोगों के नाम कटने से वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो इस मुद्दे को और विस्तार से समझने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में नई दुनिया के संपादक वीरेंद्र तिवारी हैं। वीरेंद्र जी, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से मतदान का प्रतिशत इस चुनाव में बढ़ा है, तो ये किस तरफ इशारा कर रहा है? देखिए ब्रजेश जी, इस बार जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा है वो ऐतिहासिक रहा है। अभी तक इतना कभी मत प्रतिशत वहाँ नहीं रहा है। इसको बहुत अलग अलग फैक्टर से देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषण अलग हो रहे हैं, जो वहाँ के सामाजिक विश्लेषण वो अलग हो रहे हैं, चुनाव से जो लोग जुड़े हुए हैं वो अलग कुछ बोल रहे हैं। तो लेकिन मुझे जो लग रहा है वो 2-3 चीज़ें ऐसी उसमें हैं जिससे वहाँ का मत प्रतिशत बढ़ा है। इस बार जो एसआईआर का जो इशू चला है, पॉलिटिकल वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं मतदाताओं में एक जागरूकता का भी उसने काम किया है। लोगों को लगा है कि नहीं, हमारी वोट कितने महत्वपूर्ण है, और कहीं ना कहीं एक डर भी लगा है उनको कि शायद हम वोट ना डालें तो अगले बार कहीं हमको कुछ शासकीय योजनाओं से हम वंचित ना हो जाएं या कुछ दूसरी चीज़ें हम पे ना हमसे क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाने लगा। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल जो वहाँ पे, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे एसआईआर की चीज़ें चली हों, या दोनों ही दलों ने, निश्चित तौर से दोनों दलों ने काफ़ी कुछ इसमें मेहनत की इस बार मत प्रतिशत बढ़ाने को लेके, जो ये लोकतंत्र के लिए कम से कम अच्छा है। बढ़ा हुआ मतदान, क्या आपको लग रहा है कि नीतीश सरकार की जो योजना थी 10,000 रुपये वाली महिलाओं को देने के लिए, और क्या जो महिला वोटर क्या बड़े
जोर से खुलकर सरकार के पक्ष में आ गई, जैसा कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना के समय हुआ था। महिलाओं के खाते में पैसे जाने लगे थे और महिलाओं ने बड़े पैमाने पर सरकार को वोट किया था। देखिए ब्रिजेश जी, जब तक हम उसका बहुत ज़्यादा बाइफरग्रेशन नहीं करेंगे, जो भी उनके परसेंटेज हैं कि किस एरिए में कितना परसेंटेज किसने क्या वोट किया है, तब तक हम एकदम साफ तरीके से नहीं बोल सकते। लेकिन निश्चित तौर से यदि वोट बढ़ा है और महिलाएं यदि ज़्यादा बढ़ चढ़ के आगे आई हैं, तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि उसका फ़ायदा मौजूदा जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनको जरूर मिलेगा, क्योंकि उन्होंने जो भी जीविका योजना चलाई या महिलाओं को लेके, चाहे वो साइकिल की योजना हो या दूसरी जो भी योजनाएं वहाँ चलाई उन्होंने, 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के खातों में भी डाले हैं निश्चित तौर से, तो वो उसका फ़ायदा उनको निश्चित तौर से मिलेगा। मध्य प्रदेश में जो चीज़ देख चुके हैं, तो शायद वो ही पुनरावृत्ति वहाँ हो सकती है। जी बिल्कुल। और क्या जिस तरीके से राहुल गांधी बिहार का प्रचार छोड़ के, हालांकि आज वो दिन भर वहाँ नहीं रहे, मगर जिस तरीके से पचमढ़ी में आए और उसको बीजेपी ने बिहार के चुनाव में आज बड़ा एजेंडा बनाया। मुख्यमंत्री मोहन यादव बार बार ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी प्रचार के मैदान से हट के पचमढ़ी चले गए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अब उनकी हार सुनिश्चित है महागठबंधन की। अब तो बड़ा इश्यू बन गया। आपको लग रहा है राहुल गांधी की गलती है या बीजेपी का नैरेटिव है ये? देखिए, राहुल गांधी जी को ये चीज़ तो निश्चित तौर से सोचनी चाहिए थी कि जबकि अभी लड़ाई पूरी खत्म नहीं हुई, यहाँ पे आधी लड़ाई है और इतना जल्दी वहाँ से मेरे हिसाब से वहाँ रहना चाहिए था। वहाँ पे मैं कल 2-3 लोगों से यहाँ पे जो सरकार के मंत्री उनके साथ बातचीत कर रहा था, तो बताया गया था कि कैसे वहाँ पे एक लोकसभा एक विधानसभा में कितनी बड़ी टीम वहाँ पे बीजेपी ने लगाई है। तब जबकि आपकी लड़ाई इतनी चुनौतीपूर्ण हो, वहाँ से इस तरीके से आना कहीं ना कहीं थोड़ा से सवालों में तो रहता ही है। लेकिन हाँ, शायद ऐसा अभी हो सकता है कि शायद हारी हुई लड़ाई को ज़्यादा देर वो खींचना नहीं चाह रहा है और अलग कुछ राज्यों में फोकस करके उस चीज़ को बेटर करने की कोशिश कर रहा है। सवाल इस मुद्दे पे, क्या जो बिहार में शुरुआत में लगा था कि मुकाबला त्रिकोणीय होगा, तो अब क्या लग रहा है वो तीसरी जो पार्टी थी, खासकर स्वराज अभियान वाली जो पार्टी थी, तो क्या वो पार्टी अब मैदान में दिख रही है? सब मुकाबला सिर्फ दोनों महागठबंधनों के बीच में हो रहा है, एनडीए और महागठबंधन के बीच में? देखिए, मुझे तो अब लग रहा है कि अब ये मुकाबला सिर्फ 2 पोलर्स हो गया है। अब 3 वहाँ पे ध्रुव वहाँ पे नहीं बचे हैं। 2 ही पार्टियों के बीच, 2 ही संगठनों के बीच चुनाव वहाँ पे हो रहा है। तीसरे के वहाँ पर यानी जन स्वराज पार्टी आपको नहीं लग रहा किसी तरीके से मैदान में है? तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट डालने की स्थिति मुझे हिसाब से तो नहीं लगा। हाँ, तो चलिए इस मसले पर पॉलिटिकल राउंड अप का एक्सपर्ट कमेंट भी हम यहाँ जान लेते हैं। बिहार चुनाव में पहले दौर के मतदान पर पॉलिटिकल राउंड अप का एक्सपर्ट कमेंट ये है कि बिहार चुनाव में मतदान के बाद कुछ भी दावा करना जल्दबाजी होगा। मतदान का प्रतिशत बढ़ने का कारण एसआईआर के बाद मतदाताओं की छटनी हो सकती है और चुनाव को लेकर महिला वोटरों का रुझान बढ़ना भी इसका एक कारण हो सकता है। मगर अभी भी चुनाव पूरी तरह खुला हुआ है। सरकार बनाने का दावा भी एक चुनावी रणनीति का हिस्सा होता है। इसलिए 11 तारीख के मतदान के बाद 14 तारीख तक अब इंतजार करना होगा।